कनाडा में पढ़ाई कर रही वंशिका की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वंशिका 21 साल की थी और वो मोहाली के डेरा बस्सी की रहने वाली थी। डेरा बस्सी के दविंदर सैनी की इकलौती बेटी वंशिका परिवार में भाई से बड़ी थी। दविंदर सैनी डेरा बस्सी विधायक कुलजीत सिंह रंधावा के करीबी सहयोगियों में से एक हैं। वंशिका डेरा बस्सी में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2.5 साल पहले ओटावा चली गई थी। वह 2 साल के कोर्स में नामांकित थी और हाल ही में 18 अप्रैल को उसने अपनी अंतिम परीक्षाएं पूरी की थी। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उसने पार्ट टाइम काम शुरू किया था। 22 अप्रैल को वह काम के लिए घर से निकली लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके दोस्तों और परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद था। 25 अप्रैल को जब उसका दोस्त उसके घर आया तो पता चला कि वह काम से वापस नहीं लौटी है। भारत में उसके परिवार को सूचित करने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई। उसे खोजने में मदद के लिए स्थानीय सांसद से भी संपर्क किया गया। वंशिका का शव बाद में समुद्र के किनारे एक बीच पर मिला। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में है और पूरे परिवार को संदेह है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वंशिका के पिता ने 22 अप्रैल को उससे बात की थी लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। परिवार का मानना है कि उसकी हत्या हुई है। घटना के बाद सुनिए वंशिका के पिता ने क्या कहा। उसका वंशिका नाम था। वो कनाडा में ओटावा में गई थी और आज से 2 साल पहले गई थी, वो 2023 में, और वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए गई थी। कुछ बनना चाहती थी ज़िंदगी के अंदर, कुछ बड़ा करना चाहती थी और अपना नाम के लिए बहुत आगे भागती थी भी मैं अपना एक नाम बनाऊंगी। मेरी जो बात हुई यहाँ 25 तारीख को शाम के 6 बजे बात हुई। वो वहाँ सुबह 9:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। वो बस स्टॉप पे खड़ी थी उस टाइम। तो मेरी उसी टाइम बात हुई है, सिर्फ 4 मिनट बात हुई है, बहुत अच्छे से ठीक ठाक थी, कोई ऐसी बात नहीं। सारी मैंने कुछ पूछा भी, हाँ भी कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसे कहा, ठीक है। नई जॉब लगी थी इसकी वहाँ पर क्लिनिक में, 5-7 दिन हुए थे अभी। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वहाँ का स्टाफ सब ठीक है सारा। मेरी एक्चुअली थोड़ी हैबिट है, मैं बहुत गहराई में उसके साथ बात करता था भी, तो सब ठीक था वहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं थी। पढ़ने में, स्टडी में, हर चीज़ में आगे थी। 26 तारीख को सुबह मैसेज मिला भी वो मिसिंग है। वो 25 जो कनाडा की 25 की रात थी ना, वो 9:30 बजे घर से निकली थी। जो वहाँ के मुझे बताया स्टूडेंट जो साथ में रहते थे, उन्होंने 9:30 बजे वहाँ घर से निकली थी। उसके बाद उसका थोड़ा सा वो जो उसके लैपटॉप की हिस्ट्री देखी है तो उसमें देखा उसका आईलेट्स का पेपर था 26 तारीख को, उसकी तैयारी कर रही थी वो। तो उसमें लैपटॉप में हमने जब चेक किया हिस्ट्री में जाके तो वो उसकी तैयारी कर रही थी रात को 11 बजे तक। ठीक है। 9:30 से गई वो। कई बार वो ऐसे करती थी भी कॉलेज में ज़्यादा स्टडी करती थी, वहाँ पर कॉलेज 24 घंटे खुला रहता है। तो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तो जब हमें थोड़ा दोबारा मैसेज कुछ मिला तो वो कहते भी 11 बजे जब वो वापस आई ना, वो साथ में कोई ग्राउंड था पार्क घर के पास में, तो वहाँ पर आई ना, उसके बाद उसका स्विच बंद हो गया वहाँ पर। हाँ, उसके बाद नहीं उसका पता लगा अभी कहाँ पर गई, कहाँ पर गई। ठीक है। यही कहूँगा कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँचाया जाए। कनाडा गवर्नमेंट को कहा जाए कि मेरी बेटी को वापस यहाँ पर बॉडी बुलाया जाए जल्दी से जल्दी। इस चीज़ के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए वहाँ पर, अगर जो भी ये उसके साथ हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, वो बहुत होनहार बेटी थी मेरी। तो मैं यही कहूँगा भी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी है इसके पीछे उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभी तक नहीं पता चल पाया है कि वंशिका की मौत का कारण क्या है, लेकिन पिता का कहना है कि ये एक हत्या है।